कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम अपने सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग जब हम बीए थर्ड ईयर है उसके सेकंड पेपर के बारे में क्या हो रही थी, अपने चर्चा चल रही थी। तो जो बीए थर्ड ईयर है आपके, उसमें जो सेकंड पेपर है उसके बारे में अपने क्या चल रही थी, चर्चा चल रही थी। तो उसमें हमने क्या लिया था, फर्स्ट टॉपिक है काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग हमने अलंकार, शब्द शक्ति और गुण, क्या अलंकार, शब्द शक्ति और गुण, तीन टॉपिक क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हम जैसे ही, तो अब आगे टॉपिक कौन सा आता है आपका, रस। तो रस में जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी आज, कौन सी क्लास है रस की, आपके फर्स्ट क्लास है आज। तो रस के बारे में हम बात करें तो नाम से ही आपको मालूम हो रहा किसके, रस के। यानी कोई सा भी काव्य को आप उसको पढ़ो, आप अगर उसको सुनो तो पढ़ने से या सुनने से अगर आपको क्या हो, आनंद की प्राप्ति हो। अगर आपको किसी काव्य को पढ़ के या सुन के क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है, तो आनंद प्राप्त होता है तो यानी क्या हो जाएगा, वहाँ पे रस होगा। यानी आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, यानी रस प्राप्त हो रहा है। तो रस की परिभाषा क्या हो गई, यानी रस का सामान्य अर्थ क्या होता है, आनंद प्राप्त करना। क्या होता है रस का सामान्य अर्थ, आनंद प्राप्त करना। तो इसकी परिभाषा होगी रस की, तो परिभाषा क्या होगी, किसी काव्य को, तो परिभाषा को क्या कर लो, आप नोट भी कर लो। जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ ना उसको आप क्या कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो किसी काव्य को पढ़ने, किसी काव्य को पढ़ने सुनने में, किसी काव्य को पढ़ने सुनने में आनंद की, पढ़ने सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ रस प्राप्त होता है या वहाँ रस होता है। यानी कहने का मतलब ये है, किसी काव्य को आप पढ़ो, सुनो, समझो, तो उसको पढ़ने या सुनने से अगर आपको आनंद प्राप्त हो रहा है तो यानी क्या प्राप्त हो रहा है, आपको रस प्राप्त हो रहा है। तो उसे क्या कहोगे आप, रस कहोगे। यानी आनंद की अनुभूति हो उसे रस कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, आनंद कहते हैं। यानी किसी काव्य को आपको पढ़ने से आनंद प्राप्त हो तो वहाँ पे क्या होगा, रस की अनुभूति होगी। किसकी अनुभूति होगी, रस की। अगर आप बात करें आगे रस के बारे में, तो काव्य में अगर रस होगा, यानी आपको काव्य पढ़ोगे अगर उसमें रस है तो आपको क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा। अब आनंद प्राप्त होगा तो रचना कैसी होगी, वो रसमय रचना होगी। अब बात करें रसों की, तो काव्य में जो रस होते हैं वो कितने माने गए हैं, पहले तो कितने मानते थे अपने, 9, यानी 9। पहले तो कितने थे रस, 9। अब वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी जा रही है, 11। तो वर्तमान में रस कितने माने जा रहे हैं, 11। यानी पहले तो रस कितने थे, 9, और अब वर्तमान में कितने हैं, 11। क्या है, 11। तो 11 रस है जो आपके, तो उनकी जो आगे हम पढ़ेंगे, जो सामान्य है ना अपना रस के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको लेने के बाद में, सामान्य जानकारी पढ़ने के बाद में हम फिर रसों के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपके रस कितने हैं, 11। तो मुख्य बता देता हूँ आपको। एक तो हो गया आपके वीर, एक हो गया आपके श्रृंगार, एक हो गया वात्सल्य, और एक हो गया भक्ति, करुण। तो ये क्या आपके रस है ये, तो इनके बारे में क्या करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, रस के बारे में, जो अंग है रस के, यानी जो रस के अवयव हैं, यानी रस के कौन कौन से अंग है, यानी रस को आप कैसे पहचानोगे, रस के कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में, एक रस के बारे में सामान्य सी जानकारी लेंगे। पहले अपने को क्या, रस के बारे में एक सामान्य सी जानकारी क्या होनी चाहिए। अगर नॉर्मली आपको सामान्य जानकारी होगी तो फिर आपको क्या, रस अच्छे से समझ में आएंगे। अब बात करें रस के अवयव के बारे में, यानी रस के अंगों के बारे में। तो रस के अंग है, उनमें हम पहले क्या देखते हैं, स्थायी भाव। क्या है, स्थायी भाव। जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसे कौन से भाव होने चाहिए, जो क्या होने चाहिए, भाव स्थायी, यानी एक जगह स्थिर होने चाहिए, यानी स्थिर होने चाहिए।
तो चित्त के ऐसे मनोविकार जो क्या हो, एक ही जगह स्थित हो, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, यानी वो शुरू से लेके अंत तक क्या हो, एक ही जगह क्या हो, निश्चित हो, यानी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आए, स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी चित्त के स्थिर मनोविकार क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, चित्त के स्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तो स्थायी भाव कौन कौन से होंगे, जैसे आपके 11 रस है, तो 11 रसों को 11 रस हो गए, तो 11 रस है, उनके 11 क्या हो जाएंगे, स्थायी भाव हो जाएंगे। जैसे भक्ति रस का क्या हो जाएगा, ईश्वर रति। जैसे करुण का क्या हो जाएगा, शोक। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, और हास का हास्य। ऐसे क्या अपने इनके क्या रहते हैं, स्थायी भाव रहते हैं, यानी वो एक जगह क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, यानी शुरू से लेके अंत तक वो वहीं के वहीं क्या रहते हैं, बने रहते हैं, यानी वो क्या नहीं होते, वहां से हिलते नहीं है। यानी इसीलिए तो क्या कहा गया इनको स्थायी भाव, यानी एक ही जगह क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, यानी इनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो जो जितने रस है उसके उतने क्या हो जाएंगे, स्थायी भाव हो जाएंगे। जैसे आपके सामने भयानक रस हो गया, तो भयानक से क्या हो गया, भय जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, भय। यानी अगर जहां भय होगा तो वहां पे भयानक रस होगा, यानी भय होगा तो भयानक ही होगा। यानी कोई चीज होगी या कोई वस्तु होगी वो भयानक होगी, तभी तो आपको क्या लगेगा, उससे भय, यानी तभी तो आपको भय महसूस होगा ना। क्या होगा, भय। तो कहने का मतलब यही है कि भय कब महसूस होगा आपका, जब कोई वस्तु भयानक होगी, यानी जिससे आपको भय महसूस हो, तो इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, भय रहेगा। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, स्थायी भाव, यानी ये इसके साथ हमेशा स्थायी रूप से रहता है। ऐसे नहीं इसके साथ आप क्या ले लो, रति। अब रति को आप किसके साथ लेना पड़ेगा आपको, श्रृंगार के साथ, यानी श्रृंगार का रति यानी प्रेम, यानी श्रृंगारी रचनाएं होती है उनमें जैसे नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, तो उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, रति यानी प्रेम क्या रहेगा, उसमें साथ ही रहेगा किसके, श्रृंगार के। इसीलिए क्या है, इसका स्थायी भाव कहलाता है। यानी कोई सी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, ये इससे अलग नहीं होता है। क्या नहीं होते हैं, ये अपने रसों से क्या नहीं होते, अलग नहीं होते। इसीलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं, यानी ये चित्त के स्थिर मनोविकार कहलाते हैं। यानी कैसी भी परिस्थिति हो, ये क्या नहीं होते हैं, अलग नहीं होते, यानी एक ही जगह टिके हुए रहते हैं। यानी जो श्रृंगार है तो इसके साथ रति आएगा ही आएगा, और भयानक के साथ भय आएगा ही आएगा, करुण के साथ शोक आएगा ही आएगा, और भक्ति रस के साथ ईश्वरति आएगी आएगी। तो कहने का मतलब ये है, हास्य के साथ हास आएगा। तो ये क्या है, एक फिक्स है। ये जैसे भयानक का भय स्थायी भाव है, तो ये क्या रहेगा, इसका फिक्स ही रहेगा, यानी ये स्थायी है, यानी ये अलग नहीं होगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। यानी एक ही जगह स्थिर रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो या कोई सी भी परिस्थिति हो, ये क्या नहीं होते हैं, अपनी जगह से हिलते या डिगमिगाते नहीं है। इसीलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। तो रस का एक अंग कौन सा हो गया, स्थायी भाव। और अपने रस क्या है, 11 है, और 11 रसों को 11 स्थायी भाव है, जिनकी आगे हम फिर आगे चर्चा करेंगे। अब अंगों के बारे में आगे चलते हैं, किसके ऊपर, विभाव के ऊपर। किसके, विभाव। तो विभाव की बात करें तो विभाव को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, आलंबन और उद्दीपन। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भाग। कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके स्थायी भाव कितने भागों में हो गए, जो विभाव है उनको कितने भागों में बांट दिया, 2 में, आलंबन और उद्दीपन में। किसमें, आलंबन और उद्दीपन में। अगर बात करते हैं हम आगे किसकी, आलंबन की, तो आलंबन की के भी कितने भाग हो गए, 2, आलंबन और आश्रय। तो हम अगर विभावों की बात करें तो विभावों के जो भावों का भावन कराते हैं, यानी भावों का भावन कराने वालों को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो विभाव कहते हैं, तो विभाव कितने प्रकार के हो गए, आलंबन और उद्दीपन है। अब आलंबन की बात करते हैं, किसकी, आलंबन की। तो आलंबन में कितने प्रकार हो गए, 2, आलंबन और आश्रय। तो आलंबन किसे कहते हैं, क्या, आलंबन की परिभाषा क्या होगी, यानी जिसकी वजह से क्या हो, भाव उत्पन्न हो। क्या हो, जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, आलंबन। क्या कहेंगे, आलंबन। यानी जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी जो भाव उत्पन्न होंगे वो
जिसकी भी वजह से हो, यानी कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि भाव के उत्पन्न होने का। यानी अगर आपके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका कोई ना कोई रीजन तो होता है। अगर जो भी रीजन हो या कोई सा भी कारण हो तो वो कारण किसके अकॉर्डिंग आएगा? आलम्बन के अकॉर्डिंग। यानी आलम्बन किसे कहेंगे हमें? यानी जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो, यानी जिसकी वजह से अगर भाव उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा हमारे लिए? आलम्बन। जैसे मान लो क्या है, वो श्री राम है, अब श्री राम को देख के सीता के मन में क्या हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो सीता के, तो इसमें आलम्बन कौन हो जाएगा? राम। कौन हो जाएगा? राम। यानी राम को देखकर सीता के मन में मान लो कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? सीता के मन में राम को देख के कुछ मन में उसके क्या भाव उत्पन्न होते हैं। तो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो किसकी वजह से हुए? सीता के मन में भाव उत्पन्न राम की वजह से। किसकी वजह से? श्री राम की वजह से। अगर श्री राम की वजह से सीता के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो श्री राम क्या हो गए यहाँ पे? आलम्बन। क्या हो गए? आलम्बन। यानी इनकी वजह से, यानी राम की वजह से सीता के मन में क्या हुए? भाव उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे कौन उद्दीपन कौन हो जाएगा फिर? राम। अब बात करते हैं किसकी? आश्रय की। किसकी? आश्रय की। अब आश्रय की परिभाषा ये होती है कि जिसके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो, यानी जिसके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। भाई कोई भी पात्र होगा, कोई भी पात्र होगा तो उसके मन में क्या होंगे? भाव उत्पन्न होंगे। अगर वो भाव किसी वस्तु, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं तो वो वस्तु या व्यक्ति विशेष उसके लिए क्या हो जाएगा? आलम्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलम्बन हो जाएगा। और जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं या जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रय। तो यहाँ पे कौन आश्रय हो गया? कौन हो गया? सीता। कौन हो गया? सीता। कहने का मतलब है जैसे जनक वाटिका का ही वर्णन ले लो, वहाँ पे श्री राम क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब मान लो श्री राम घूम रहे, फिर वहाँ पे सीता जी क्या करती है? आती है। अब वो आने के बाद जब श्री राम को देखती है तो उसके अंदर क्या होंगे? मन के अंदर भाव उत्पन्न होंगे। अब भाव उत्पन्न होंगे, मान लो तो कोई से भी भाव उत्पन्न हो उसके अंदर, जैसे मान लो श्री राम को देख के इसके मन के अंदर क्या हो गए? भाव उत्पन्न हो गए। अब भाव उत्पन्न होने के बाद में तो राम तो कहलाएगा इसके लिए आलम्बन, यानी इसकी वजह से क्या हुए? भाव उत्पन्न हुए। और सीता क्या कहलाएगी यहाँ पे? आश्रय, क्योंकि इसके मन के अंदर भाव उत्पन्न हुए। तो कहने का मतलब यही है आलम्बन तो होगा यानी जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो, और आश्रय होगा जिसके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो। तो हमारे इस उदाहरण में क्या हो जाएंगे? राम तो हो जाएगा आलम्बन और सीता हो जाएगी आश्रय। सीता तो हो जाएगी आश्रय और राम हो जाएगा आलम्बन। तो ये होता है क्या? आलम्बन के कितने भाग हो गए? 2, आलम्बन और उद्दीपन। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? विभाग में दूसरे भाग की, किसकी? उद्दीपन की। तो उद्दीपन का जैसे शब्द से देखोगे आप, उद्दीप्त करना यानी उत्पन्न करना, यानी आप क्या हो? उद्दीप्त हो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, क्या हो? आप उत्तेजित हो या उद्दीप्त हो। तो कहने का मतलब हो तो भावों का भावन कराने वाले क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। तो भावों का जो भावन कराते हैं वो विभाव कहलाते हैं। तो एक तो भाग था उसका आलम्बन है, यानी जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो, और आश्रय यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। अब बात करते हैं उद्दीपन की। उद्दीपन होता है भावों को बढ़ाने वाला, यानी कि उनको क्या करने वाला? बढ़ाने वाला या उनको उत्तेजित करने वाला। अब जैसे मान लो इनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किसके भाव उत्पन्न हो रहे हैं? सीता के मन में। किसकी वजह से हो रहे हैं? राम की वजह से। अब राम की वजह से जो सीता के मन में भाव उत्पन्न हुए तो उनको बढ़ाने वाला उद्दीपन का अर्थ होता है भावों को बढ़ाने वाले, भावों को बढ़ाने वाले या उत्तेजित करने वाले। अब भाव को बढ़ाने वाला कौन है? यानी जो भाव है सीता के अंदर, जो भाव उत्पन्न हुए थे वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? किसकी वजह से उत्तेजित हो रहे हैं? तो वो कहलाएगा उद्दीपन। तो किसकी वजह से हो रहे हैं? जैसे मान लो जनक वाटिका हो गया, कौन सी जगह है?
जनक वाटिका। अब जनक वाटिका में दोनों घूम रहे हैं, तो उस दृश्य को यानी उस वातावरण को देख के सीता के मन में, यानी उसी वातावरण में सीता को कौन दिखाई देते हैं? श्री राम। अब सीता को उस वातावरण में श्री राम दिखाई देते हैं, तो फिर उस श्री राम को देख के उनके मन में क्या होता है? भाव उत्पन्न होता है। तो भाव उत्पन्न होता है तो ये तो हो जाएगी आश्रय, क्योंकि जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, जिसकी वजह से होते हैं उसे क्या कहते हैं? आलम्बन। तो राम तो हो जाएगा आलम्बन। अब इन जो इनके भाव होते हैं उनको बढ़ा कौन रहा है? जनक वाटिका का दृश्य, यानी जो जनक वाटिका की जो वातावरण है वो क्या कर रहा है? इसके भाव को बढ़ा रहा है, उत्तेजित कर रहा है, यानी उद्दीप्त कर रहा है। तो उद्दीप्त कराने वाला कौन है? वहाँ पे जनक वाटिका हो गई, उसका दृश्य हो गया, वहाँ के जो फूलों का मनोरम दृश्य है वो हो गया, यानी वो सारा सब कुछ जो वातावरण था, जो उससे सीता के मन में क्या हो रहा था? एक उत्तेजना सी उत्पन्न हो रही थी, और वो राम को क्या कर रही थी? बार बार देख रही थी, और जो सारा वातावरण था उसको क्या कर रहा था? वो और ज्यादा प्रभावित कर रहा था, यानी और ज्यादा उत्तेजित कर रहा था, जिससे वो बार बार क्या कर रही थी? श्री राम को देख रही थी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना इस उदाहरण से, यानी सीता है जनक वाटिका और उसके अंदर कौन है? राम। अब सीता आती है, राम को देखती है, और राम को देखने के बाद में उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। भाव उत्पन्न होते हैं तो उन भावों को क्या है? वहाँ का जो दृश्य है जनक वाटिका है, और वहाँ पे जो फूलों का दृश्य है, जो वहाँ का आसपास का वातावरण वो क्या कर रहा है? उसको भावों को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, उनको उद्दीप्त कर रहा है या उत्तेजित कर रहा है। तो भाव तो आश्रय। अब इसमें एक बार परिभाषा समझ लो तीनों की, क्या कर लो? तीनों की परिभाषा समझ लो। आलम्बन तो होता है जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो, जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो उसे कहते हैं आलम्बन। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो उसे कहते हैं आश्रय। और भावों को बढ़ाने वाला यानी उद्दीप्त करने वाला वातावरण या दृश्य क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आश्रय तो हो जाएगा सीता, यानी भाव किसके हृदय के अंदर उत्पन्न हुए? सीता के। किसके हृदय के अंदर? सीता के, यानी सीता के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो आश्रय कौन हो गया? सीता। किसकी वजह से हो रहे हैं? राम की वजह से। तो उद्दीपन कौन हो गया? राम। और इन भावों को जो बढ़ाने वाला दृश्य है, जो बढ़ाने वाला वातावरण है, तो वो कौन हो गया? उद्दीपन है। तो उद्दीपन कौन हो गया? यहाँ पे जनक वाटिका का दृश्य है। जनक वाटिका में जो भी दृश्य है फूलों के, उलों के, सारे सब कुछ वो क्या हो गया? आपके उद्दीपन हो गया, यानी वो दृश्य उद्दीपन हो गया। तो क्लियर यहाँ तक? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? और इससे जो है पैराग्राफ ये बनाया ना आपके सामने डायग्राम, इसको क्या कर लो आप? ऐसे कैसे उतार लो, तो फिर क्या आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसको क्या करो आप? ऐसे कि जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। तो स्थायी भाव हो गए आपके, यानी जो स्थायी रहते हैं, कभी अपने स्थान से हिलते नहीं है। चाहे कोई सी भी दशा हो उसमें वो क्या नहीं होते? परिवर्तित नहीं होते, और हमेशा ही स्थिर रहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। फिर बात होती है विभाव, यानी भावों का भावन कराने वाले को विभाव कहते हैं। विभाव ना विभाव संयोगादृश निष्पत्ति जो सूत्र दिया था ना उन्होंने, तो मम्मट ने। तो अब बात करते हैं किसकी? आलम्बन की और उद्दीपन की। यानी विभाव के दो भाग बताए मैंने आपको, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के भी दो भाग थे, आलम्बन और आश्रय। यानी आलम्बन जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो, और आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। और ऐसा दृश्य यानी ऐसे वातावरण जिसकी वजह से क्या हो? भाव क्या हो? उत्तेजित, यानी जिसके ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे वो भाव को क्या हो? उद्दीप्त हो। यानी जो जैसे मान लो सीता आश्रय हो गई और राम क्या हो गया? आलम्बन हो गया, यानी उसकी वजह से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन भावों को जो बढ़ाने वाला है, यानी उनको उद्दीप्त करने वाला जो है वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? उद्दीपन कहलाता है। और उद्दीपन आपके कौन हो गया था इसमें? जनक वाटिका। अब आगे चलते हैं इसके अंगों के ऊपर। तीसरे नंबर पे अनुभव। किसके ऊपर? अनुभव। तो अनुभव होती है जो बाह्य चेष्टाएं होती है ना, वो कौन होती है? बाह्य चेष्टाएं। यानी जो काव्य की जो बाह्य चेष्टाएं होती है उनको किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? अनुभवों के अंदर। किसके अकॉर्डिंग? अनुभवों के अकॉर्डिंग। अब बात करें अनुभवों की, किसकी? अनुभव की। तो अनुभव कितने प्रकार के? आपके सामने 4। यानी अनुभवों को कितने प्रकारों में डिवाइड कर दिया हमने? 4 प्रकारों में। कितने भागों में? 4 प्रकारों में। तो अब इसके फर्स्ट भाग की अगर हम बात करें तो कौन सा है? कायिक। कौन सा है? कायिक। अब कायिक किसे कहोगे आप? सभी प्रकार का कृत्रिम अभिनय व संवाद बोलना। यानी अगर आप कोई अभिनय करते हो या कोई संवाद बोलते हो, यानी जो भी कोई हरकत करते हो आप, वो किसके अकॉर्डिंग आता है? कायिक। यानी कौन से अनुभव के अंतर्गत आएगा? वो आपके कायिक अनुभव के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आता है?
कायिक अनुभव, यानी सभी प्रकार का कृत्रिम अभिनय, यानी आप जो कृत्रिम रूप से यानी जो अस्थायी रूप से जो अभिनय करोगे, यानी जो आपकी वेशभूषा अभिनय में जो वेशभूषा होगी सब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, आपके कृत्रिम अभिनय और संवाद बोलना, यानी जो आप कृत्रिम अभिनय कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल रहे हो, संवाद बोल रहे हो। तो वो अनुभव के कौन से भाग के अंतर्गत आएगा, कायिक अनुभव, यानी काया से संबंधित, यानी जो आपका शरीर है उसके अकॉर्डिंग, यानी आपका किस प्रकार का अभिनय कर रहे हो, यानी शारीरिक संरचना है वो आपकी किस प्रकार की है, यानी कैसा आप अभिनय कर रहे हो और कैसे कैसे आप संवाद बोल रहे हो, यानी जो आपके शारीरिक अभिवृत्ति है या शारीरिक जो आपकी मनोवृत्ति है उसका वर्णन किस में है, कायिक अनुभव में। तो कायिक अनुभव में आपके सभी प्रकार की कृत्रिम अभिनय, यानी जो कृत्रिम रूप से आप अभिनय करते हो तो उसमें आपका शारीरिक रूप से कैसा संचालन है, कैसे आप अभिनय कर रहे हो, कैसे आपका सारा उसमें परफॉर्मेंस है, वो सारा सब कुछ किस में आएगा, कृत्रिम अभिनय के अंतर्गत आएगा। और उसमें आप जो संवाद बोलते हो तो संवाद बोलने का तरीका क्या है आपका, क्या आपने संवाद बोला, किस प्रकार से बोला, किस लहजे में आपने उसको बोला, सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा, कायिक अनुभव, किसके अकॉर्डिंग, कायिक अनुभव। अब आगे बात करते हैं किसकी, मानसिक, किसकी, मानसिक, मानसिक यानी जो अंतर्वर्ती होती है ना आपके मन स्थिति, क्या, मन स्थिति, तो अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न प्रमोद व अवसाद, यानी जो आपके मन की स्थिति है, यानी मानसिक अर्थ होगा आपके मानसिक रूप से मन कितने आप ठीक हो या कैसे हो, यानी मानसिक स्थिति आपकी कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपके किस में आएगा, इसमें, यानी उसके अकॉर्डिंग या इसमें दे रखा है जैसे अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न प्रमोद व अवसाद, यानी जो अंतःकरण यानी जो आपके मन के अंदर है उसकी उस वृत्ति के से उत्पन्न प्रमोद यानी आशोल्लास या आनंद, व अवसाद यानी दुख, यानी जो आपके मन की अंतर्वृत्ति है तो उसमें जो उथल पुथल हो रही है या उसके मन के अंदर जो आपकी भावनाएं हैं चाहे वो कैसी हो, प्रमोद हो या अवसाद हो, यानी या तो खुशी की हो या दुख की हो, यानी जो आपके मन के भाव है प्रसन्न होने के, दुखी होने के, तो वो सारे किसके अकॉर्डिंग आएंगे, आपके मानसिक, यानी मानसिक रूप से आप कैसी हालत में हो, यानी मानसिक रूप से यानी जो आपके अंतःकरण है, जो मन की वृत्ति है या जो मन का है भाव, तो मन के भाव किस प्रकार के हैं, आप यानी खुश हो, आनंद उल्लास में हो, या अगर आप दुखी हो, अवसाद में हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, आपके मानसिक अनुभव के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आता है, मानसिक अनुभव। तो मानसिक अनुभव समझ में आ गया सबके। अब आगे चलते हैं किस पे, सात्विक, किस पे, सात्विक, सात्विक अनुभव कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं, 8, तो कौन कौन से हो गए, स्तंभ, क्या कौन सा हो गया, स्तंभ, एक हो गया आपके स्वेद, एक हो गया रोमांच, एक हो गया आपके स्वर भंग, एक हो गया कंप, एक हो गया विवर्ण्य, एक हो गया अश्रु और एक हो गया प्रलय। तो जो आपके सात्विक है यानी जो 8 सात्विक अनुभव है, तो आपके क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकते हैं कि सात्विक अनुभव कितने होते हैं, तो सात्विक अनुभव कितने होते हैं अपने टोटल 8, तो सात्विक अनुभव कितने हो गए, 8। अब 8 में से एक क्रमवाही क्या करते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। अब स्तंभ की बात करें, किसकी, स्तंभ, तो स्तंभ जैसे मान लो कोई स्तंभ खड़ा है, क्या है, कोई स्तंभ खड़ा है, तो वो एक जगह स्थिर रहेगा, क्या करेगा, वो एक जगह स्थिर रहेगा। तो यानी काव्य को आप पढ़ो और उसमें कैसा वर्णन हो, यानी ऐसा वर्णन हो कि आपको ऐसा लगे कि एक जगह क्या है, ये स्तंभित है, यानी एक जगह टिका हुआ है। जैसे वो उदाहरण आता ना, हिल ही न डुली, यानी आप ना ही हिले और ना ही डुले, यानी एक जगह क्या हो गए, आप तटस्थ हो गए। तो वो स्थिति किस में होती है, स्तंभ होना। तो सात्विक अनुभव का कौन सा प्रकार हो जाएगा, स्तंभ, यानी हिले न डुले। तो हिलना न डुलना, ऐसे आप एक जगह स्थिर हो तो किस में आएगा, वो स्तंभ, किस में आएगा, स्तंभ में। अगर काव्य में ऐसा प्रयोग हो जिसमें ना ही हिलने डुलने का और एक जगह स्थिर रहने का वर्णन हो, तो सात्विक अनुभव के कौन सा रूप आएगा, कौन से सात्विक अनुभव आएगा उसमें, स्तंभ। कौन सा सात्विक अनुभव आएगा, स्तंभ। अगर बात करें किसकी, स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, क्या होता है, पसीना।
अगर मान लो ऐसा कोई वर्णन हो जिसमें पसीने का वर्णन हो, यानी जैसे मान लो कोई काम करे आपके पसीना आ गया, इसको आपने क्या कविता के माध्यम से या कोई काव्य के माध्यम से दर्शाया है, तो वहाँ पे अगर पसीने का यानी स्वेद यानी पसीने का वर्णन है, यानी किसी काम की वजह से आपके पसीना आ रहा है, तो वो सात्विक अनुभाव में किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो स्वेद किसके अकॉर्डिंग आएगा? स्वेद के अंतर्गत। किसके? स्वेद के अंतर्गत, यानी पसीना आना। क्या आना? पसीना आना। अब बात करें आगे रोमांच की, तो रोमांच का मतलब होता है कि आपके क्या होना चाहिए? मन में रोमांच उत्पन्न होना चाहिए, यानी रोंगटे क्या हो जाए? खड़े हो जाए। जो रोमें होती है ना, खड़ी हो जाती है, यानी जो अगर शरीर में क्या होता है? रोमांच उत्पन्न होता है, यानी चंचलता है, संचार होता है, तो क्या आपके रोम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो ये कौन सा सात्विक अनुभव का क्या हो गया? वहाँ पे भी कौन सा सात्विक अनुभव होगा? फिर रोमांच। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आप कोई काव्य पढ़ रहे हो, तो काव्य पढ़ने से अगर मान लो आपके ऐसे रोम रोम खड़े हो जाए, ऐसा कोई वर्णन आए जिससे आपके रोम क्या हो जाए? खड़े हो जाए, तो रोम आपके खड़े हो जाते हैं, तो वो सात्विक, तो उसमें क्या आएगा? सात्विक अनुभव आएगा। और सात्विक में भी कौन सा अनुभव आएगा? रोमांच। कौन सा आएगा? सात्विक में जो 8 है आपके, तो उनमें से कौन सा आएगा वहाँ पे? रोमांच। कौन सा? रोमांच। फिर बात होती है स्वरभंग की। किसकी? स्वरभंग की। तो स्वरभंग का अर्थ होता है तुतलाना, यानी आपका स्वर क्या हो? भंग हो जाए। क्या हो जाए? भंग हो जाए, यानी तुतला, हकलाना, तुतलाना, यानी जो हकलाने वाले या तुतलाने वाले होते हैं ना, उनके लिए। तो स्वरभंग के अकॉर्डिंग किस में आएगा? हकलाने या तुतलाने वालों के लिए। तो सात्विक अनुभव का जो एक भाग है वो कौन सा है? स्वरभंग। स्वरभंग को भी हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? सात्विक अनुभव के अकॉर्डिंग। अगर कोई रचना हो, अगर उसमें हकलाने या तुतलाने का वर्णन हो, या कोई पात्र विशेष हो, उसका वर्णन हकलाने या तुतलाने का हो, तो वहाँ पे कौन सा आएगा? स्वरभंग। यानी कौन सा सात्विक अनुभव आएगा? स्वरभंग। एक होता है कंप। कंप का अर्थ है मूर्छा होना, मूर्छित होना है, कंपित होना। तो इसमें मूर्छा का वर्णन आएगा कंप या मूर्छा। वैवर्ण्य यानी क्या होना? वैवर्ण्य हो जाना, यानी परिवर्तन आ जाना एक तरह से। क्या होना? परिवर्तन। अश्रु। अश्रु यानी जो आंसू आते हैं वो। अगर मान लो आप कोई ऐसी रचना पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जैसे मान लो कोई आंसू का क्या हो, उसमें वर्णन हो। किसका? आंसुओं का। यानी जो आंसू आ रहे हैं उसका क्या हो? उसमें वर्णन हो। तो उसमें कौन सा सात्विक अनुभव हो जाएगा? अश्रु। कौन सा हो जाएगा? अश्रु। ऐसे किसका? प्रलय का। अगर कोई प्रलय हो या प्रलय की घटना का वर्णन हो, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? आपके प्रलय हो जाएगा। यानी कि नाम के अकॉर्डिंग इनका क्या है? वर्णन है। यानी सात्विक अनुभव जो आपके 8 है, तो 8 के 8 जिसे आपको याद रखना, स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया, स्वरभंग हो गया, कंप हो गया, वैवर्ण्य हो गया, और आपके एक हो गया अश्रु और प्रलय। तो कहने का मतलब ये है कि कितने हो गए टोटल? ये आपके कितने हो गए? तो कहने का मतलब ये है कि आपके ये हो गए 8। तो आठों के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वर्णन आएगा वैसे वैसे आपका सात्विक अनुभव निकलकर सामने आएगा। यानी अगर स्तंभित हो गया, जड़ वस्तु या एक जगह जड़ स्थिर रहने का अगर वर्णन है, तो वहाँ पे तो आएगा आपके स्तंभ। कौन सा सात्विक अनुभव आएगा? स्तंभ। अगर पसीने वसीने का अगर इनका वर्णन हो, तो वहाँ पे स्वेद आएगा। अगर रोमांचित या अगर रोमटे खड़े होने का वर्णन, तो रोमांचकारी वर्णन होगा तो वो आ जाएगा। स्वरभंग में यानी हकलाना तुतलाने वाला वर्णन होगा, तो उसमें क्या आएगा? आपके स्वरभंग। अगर कंपित होना है, कंपन होना है, मूर्छित होना, उसमें वो आ जाएगा वैवर्ण्य, यानी वो एक तरह से विवृत हो जाओ यानी फिल जाओ, ऐसे कुछ वर्णन हो, उसमें आपका आएगा वैवर्ण्य। और अश्रु में जैसे आंसू का वर्णन हो, वो आ जाएगा आपके अश्रु में प्रलय, यानी कोई प्रलय का या कोई प्रलयकारी घटना का वर्णन हो, उसमें आपके क्या आ जाएगा? प्रलय आ जाएगा। अब बात करते हैं आहार्य। किसकी? आहार्य की। यानी जो अनुभव के आपके कितने भाग थे? 4, उनमें से 3 की चर्चा कर ली, और जो लास्ट वाला वो क्या है? आहार्य। तो आहार्य किसे कहते हैं? यानी जो आश्रय है, यानी ये आश्रय इधर था ना अपने, जो आप कौन थी? आपकी सीता आश्रय थी। कौन? सीता। तो आहार्य का मतलब होगा सीता द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक। कौन होगा? सीता द्वारा पहनी जाने वाली कृत्रिम पोशाक। यानी आहार्य यानी जो आश्रय होता है, जो अपनी कृत्रिम पोशाक पहनता है, उसको क्या कहते हैं? हम आहार्य कहते हैं। यानी आश्रय द्वारा जो पहनी जाने वाली कृत्रिम पोशाक होती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है? आहार्य के अकॉर्डिंग। तो
तो ये आपके अनुभवों के कितने भाग थे? 4 है। चारों के चारों क्या होते हैं? आपके कंप्लीट होते हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी? संचारी भाव की। किसकी? संचारी भावों की। अगर हम संचारी भावों की बात करें तो संचारी भाव कितने हैं? और ये थे आपके 11। कितने थे? 11। और संचारी भाव कितने हैं आपके? 33। कितने हैं? 33 संचारी भाव माने गए हैं। अब संचारी भाव किसे कहते हैं? इनकी सहायता के लिए जो जिन भावों का आप प्रयोग करोगे, यानी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए, यानी जो स्थायी भाव है इनकी पुष्टि करने के लिए जो सहायता प्रदान करे, या इनकी जो पुष्टि के लिए प्रयोग में लिए जाए, वो कौन से भाव कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। कौन से? संचारी भाव। तो संचारी भाव कौन से कहलाएंगे? स्थायी भावों की पुष्टि करने वाले, स्थायी भावों को आगे बढ़ाने वाले, या स्थायी भावों की सहायता करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। तो जो आज रस का टॉपिक था उसकी हमने आज क्या की थी? सामान्य चर्चा की थी। अब जो आगे इस रस है आपके, टोटल कितने रस है आपके? 11। और 11 क्या है? स्थायी भाव है। तो जो 11 रस है उनकी हम बारी बारी से क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लासों में चर्चा करेंगे। एक एक रस का हम परिभाषा पढ़ते हुए, एक एक रस के उदाहरण से हम क्या करेंगे? समझते हुए चलेंगे। तो आगे जो भी रस है आपके 11, उनकी अगली क्लास में आपके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आपके स्थायी भाव समझ में आ गया आपके, यानी जो क्या हो? स्थायी हो, यानी तटस्थ हो, यानी चित्त के स्थिर मनोविकार। और विभाव होते हैं आपके भावों को बढ़ाने वाले, यानी आलम्बन और उद्दीपन, जो आपके भावों को बढ़ाए उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। और विभाव के आपके 2 भाग थे, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन के भी कितने भाग थे आपके? 2, आलम्बन और आश्रय, यानी जिसकी वजह से भाव उत्पन्न हो वो आलम्बन, और जिसके मन में भाव उत्पन्न हो क्या कहलाता था? आश्रय। और उद्दीपन होता था, यानी जो आश्रय है, जो भाव जिसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, यानी उसको बढ़ाने वाला, यानी जो भाव है उनको बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? यानी ऐसा वातावरण हो, यानी ऐसी वस्तु जो अगर भावों को क्या करे? बढ़ाए, तो उनको क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। फिर बात हो रही थी अनुभवों की, यानी जो सारी जो बाह्य चेष्टाएं होती है उनको क्या कहते हैं? अनुभव। जो कायिक यानी जो बाह्य चेष्टाएं होती है उनको अनुभव कहते हैं। और अनुभव अपने कितने भागों में थे? 4 में। कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। कौन कौन से? कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। अगर कायिक की बात करते हैं तो कायिक में क्या आएगी? आपके सभी प्रकार की कृत्रिम अभिनय व संवाद बोला, यानी जो अभिनय करोगे आप, यानी जो बोलोगे और उसका जो अभिनय करोगे, यानी जो आप संवाद बोलते हैं, जो वार्तालाप है, वो किसके अकॉर्डिंग आता है? कायिक। यानी कायिक यानी जो शारीरिक संरचना होती है, यानी आप किस प्रकार से बोल रहे हो, कैसे हिल रहे हो, कैसे आपने पोशाक पहन रहे हो, सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा? कायिक अनुभव के। बात करें मानसिक, यानी जो आपके मन की अंतःकरण की जो वृत्ति होती है ना, जो आपकी मानसिक स्थिति यानी मानसिक संतुलन कैसा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? मानसिक, यानी मानसिक वृत्ति से उत्पन्न प्रमोद या अवसाद, यानी जो आपका मानसिक संतुलन है उसकी वजह से या तो आपको गुस्सा आता है कभी कभी, या आप क्या होते हैं? ज़्यादा खुश होते हो, या तो आप खुश रहोगे या दुखी होगे। तो सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये मानसिक अनुभव के। फिर हमने सात्विक की बात की, तो सात्विक कितने थे आपके? 8 थे। तो 8 अलग अलग प्रकार से आपके होगी। तो स्तंभ हो गया, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वेवण्य, अश्रु और प्लेलय। ये आपके 8 सात्विक भाव होते हैं। और 8 के अलग अलग जिस नाम के अकॉर्डिंग इनका क्या है? विवरण है। फिर हमने आहार्य की बात करी थी। तो आहार्य में जो आश्रय था, यानी जो सीता थी, सीता द्वारा जो पहनने वाली कृत्रिम पोशाक होती है वो किसके अंदर आएगी? आर्य की। यानी जो सीता अगर मान लो आर्य, उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो सीता ने किस हिसाब से पहनावा पहन रखा है, यानी उसका जो पोशाक है वो किस प्रकार की है, यानी कैसा उसने पहनावा पहन रखा है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्य के अकॉर्डिंग आएगा। फिर बात करें संचारी भावों की, तो संचारी भाव टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। और संचारी भाव की परिभाषा क्या है? जो स्थायी भाव है उनकी पुष्टि के लिए जिस भाव का आप प्रयोग करो वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। यानी स्थायी भावों की पुष्टि के लिए जिन भावों का प्रयोग करें वो संचारी भाव कहलाते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे जो आपके 11 रस है उनकी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज आपकी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।